नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने बालारिष्ट और योगारिष्ट का अध्ययन किया, अर्थात जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु के लिए जो ज्योतिषीय योग के सूत्र हैं उनके बारे में जाने और उनका अरिष्ट किस प्रकार से भंग होता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आइए अब हम अल्पायु योग के बारे में जानते हैं। 32 वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद अर्थात 13वें वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक की आयु को हम अल्पायु योग बोलते हैं। ऐसा प्रमाण ज्योतिष में मिलता है। तो 13 वर्ष से और उसके बाद अल्पायु के लिए कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं इसके बारे में हम जानते हैं। 13 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर 13 वर्ष तक जीवित रहता है। शनि कुंडली में किसी राशि में बैठा हो परंतु तुला राशि के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, वैसे शनि पर जो तुला के नवांश में स्थित है केवल बृहस्पति से दृष्ट है, तो वैसे जातक पर पिता का अनुग्रह नहीं होता है, पिता के प्रेम से वंचित होता है वैसा जातक और 13 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला पॉइंट है, यदि शनि वक्री हो और राहु के साथ होकर 12वें भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 13 वर्ष की होती है। शनि वक्री हो और राहु के साथ 12वें भाव में कुंडली में बैठा हो तो जातक की आयु 13 वर्ष की होती है। 14 वर्ष के बारे में जानते हैं। पहला सूत्र है, यदि शनि कन्या के नवांश में हो और बुध से दृष्ट हो तो वह चिड़चिड़े स्वभाव का जातक 14 वर्ष तक जीवित रहता है। शनि कुंडली में किसी भी राशि में हो परंतु कन्या राशि के नवांश में हो और बुध के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसा जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और उसकी आयु 14 वर्ष की होती है। दूसरा है, यदि राहु, सूर्य, मंगल, बुध और शनि अष्टम स्थान में हो तो जातक की आयु 14 वर्ष की होती है। ये 5 ग्रह राहु, सूर्य, मंगल, बुध और शनि, ये पांचों ग्रह अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक की आयु 14 वर्ष की होती है। 15 वर्ष के लिए, यदि शनि सिंह के नवांश में हो और राहु से दृष्ट हो तो जातक को शस्त्र पीड़ा होती है तथा वह 15 वर्ष तक जीवित रहता है। शनि सिंह राशि के नवांश में हो और वैसे शनि को राहु देख रहा हो और राहु से दृष्ट हो तो जातक को शस्त्र पीड़ा होती है। ऐसा जातक को शस्त्राघात का भय रहता है और उसकी आयु 15 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो, सूर्य 6ठे भाव में हो तथा अन्य केंद्र ग्रह शून्य हो तो जातक की आयु 15 वर्ष की होती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो, सूर्य 6ठे भाव में बैठा हो और ये 3 केंद्र जो हैं ये ग्रह शून्य हो, इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो वैसे जातक की आयु 15 वर्ष तक होती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, सूर्य 6ठे भाव में हो और अन्य केंद्र मतलब लग्न, सप्तम और दशम ग्रह विहीन हो, ग्रह नहीं हो उसमें तो जातक की आयु 15 वर्ष की होती है। अब 16 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि शनि कर्क के नवांश में हो और केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक सर्पदंश से 16वें वर्ष में मरता है। शनि कर्क राशि के नवांश में हो और वैसे शनि को केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को सर्पदंश का भय रहता है और सर्प के काटने से 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु होती है। यदि षष्ठ और अष्टम स्थान में पापक ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो तथा लग्नेश, तृतीय, षष्ठ, नवम अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक की आयु 16 वर्ष की होती है। 6ठे और 8वें स्थान में पापक ग्रह की स्थिति हो, पहला क्लॉज है,
उसके बाद कहा गया है कि शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो। षष्ठ और अष्टम स्थान में जो पापक ग्रह बैठे हों उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। और अगला है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, नवम भाव में अथवा द्वादश भाव में, तृतीय, षष्ठ, नवम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 16 वर्ष की होती है। फिर से देख लें, षष्ठ और अष्टम स्थान में पापक ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हों, शुभ ग्रह उनको नहीं देख रहा हो, और लग्नेश जो है तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश भाव में बैठे हों तो तृतीय, षष्ठ और नवम, तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश, इनका कोई नाम है जो हम पहले से जान रहे हैं, इसको हम अपोक्लिम बोलते हैं। इन चारों को केंद्र बोलते हैं, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश को पणभर बोलते हैं, और तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश को अपोक्लिम बोलते हैं। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि लग्नेश जो है अपोक्लिम में बैठा हो। पापक ग्रह षष्ठ में, अष्टम में पापक शुभ ग्रह की दृष्टि से विहीन हो, बैठे हों, और अपोक्लिम में लग्नेश बैठा हो तो वैसे जातक की आयु 16 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 16 वर्ष से बाद जो अल्पायु योग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।